हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हूँ। मैंने 12th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो रिवीजन वीडियो लेके आ रहा हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के, उसी श्रृंखला में समाकलन का 4th पार्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। जो समाकलन के अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं, जिसमें हम वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसको मैंने इसमें लिया हुआ है। आप जिस तरीके से मेरे वीडियो को निरंतर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी तरीके से इस वीडियो को भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं कम समय में आपके लिए रिवीजन कराने के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने फॉर्मूले को लिया है। वक्र y इक्वल एफ एक्स कॉमा एक्स अक्ष तथा कोटियों x इक्वल ए कॉमा एक्स इक्वल बी से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। चूंकि मैंने जो वीडियो सभी बोर्ड के लिए हैं, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यहाँ क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी में लिख दिया है, कभी इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, एक भाषा में लिख रहा हूँ और बाकी मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके साथ साथ बताता ही हूँ। एरिया बाउंडेड बाई कर्व y इक्वल एफ एक्स कॉमा एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल ए कॉमा एक्स इक्वल बी इज इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स, और y हमारा कितना है एफ एक्स, तो ये हमने एफ एक्स y का मान रख दिया है एफ एक्स डी एक्स। ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब आप इसको समझ लें, ये y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है अपना, ये वाला मान लिया, वक्र हमें कोई दिया हुआ है, और एक्स अक्ष ये वाला देखो एक्स अक्ष है, कोटियां मतलब ये होती हैं कोटि मतलब वाई अक्ष के समांतर जो रेखा है, तो ये मैंने x बराबर a ये ले ली x बराबर b, तो मेरा घिरा हुआ भाग कौन सा हुआ a b c d है। इसका हमें समाकलन की सहायता से क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो इसके ऊपर वाला जो टॉप है वो एक कर्व को टच कर रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यदि इसकी ऊंचाई लेंगे तो अलग अलग बिंदुओं पे इसकी ऊंचाई अलग अलग हमें मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वाई अक्ष के समांतर मैंने क्या लिया है एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष को तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक पट्टी, एलिमेंट्री स्ट्रिप बोला जाता है। तो इसमें ये कहां पर है, मेरी एक्स अक्ष पर देखो, ये वाई बराबर कितना है, यहाँ पे 0 है, एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू 0। यहाँ पे कोई हम पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स और वाई है, तो ये वाली जो पट्टी है इसका क्षेत्रफल लेंगे हम। ये वाली ये टच किसको कर रही है, y इक्वल 0 को। चौड़ाई देखो जरा, इसकी जो चौड़ाई ली है ना, ये चौड़ाई ली है मैंने dx, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी y, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। अब ये y इसमें वेरिएबल है क्योंकि इसकी ऊंचाई कैसी है, परिवर्तित हो रही है ये वाली। तो इस एक पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो होता है y dx। अब यहां से लेके यहां तक इसमें ऐसी हम इनफाइनाइट एलिमेंट्री स्ट्रिप को कंसीडर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब यहां से यहां तक इनफाइनाइट का सम करते हैं, जैसे लोएस्ट टर्म है उनका, तो हम इसे क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए सम ऑफ द लिमिट की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रल में। तो x बराबर a से देखो, यहाँ पे x की वैल्यू a है, यहाँ पर x की वैल्यू b है, तो x बराबर a से x बराबर b तक, और y dx, y की वैल्यू मैंने एफ एक्स रख दी है। तो आप एक तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए इसी को याद रखें, उन्होंने ये लैंग्वेज दे दी है, आपको ये दिया होगा कि इनमें से कौन सा इसका होता है। कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है और जनरल फॉर्म में भी आपको ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। दूसरा लिया है मैंने अब कर्व x इक्वल एफ बाई, यानी अब हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस करें। अब एब्सिसा ले लिया, यानी भुज y बराबर b और y बराबर c तथा y अक्ष से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, ये मान लिया कोई मेरा कर्व है x बराबर एफ वाई। अब एक तरफ मैंने क्या ले लिया है, अब इसमें y अक्ष, यानी इसका पट्टी का जो आधार है वो किस पर है, y अक्ष पर, और ये टॉप कहां पर है, यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं हम पी एक्स वाई, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, y अक्ष पर है तो डी वाई। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, वेरिएबल यानी चर राशि में x, और चौड़ाई कितनी है dy। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल आ गया मेरा x इंटू डी वाई। अब मैं इसको यहां से लेके यहां तक, ये क्या लिए मैंने, एब्सिसा ले लिए भुज, तो एक y बराबर c x अक्ष के समांतर, y बराबर c है, ये भी ये y अक्ष के समांतर अपन ने रेखा ले लिए। तो ये कितना आ जाएगा, y बराबर b से y बराबर c तक, यानी यहां से लेके यहां तक इसका हम सम करेंगे ये वाली पट्टी का, तो ये आ जाएगा x इंटू डी वाई। x की वैल्यू एफ वाई रख देंगे तो हमारा ये पूरा समाकल y में चेंज होगा, और इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। अभी इन दोनों में, इसमें एमपी बोर्ड में अब सिलेबस में ज्यादातर यही कर दिया है उन्होंने कि
एक तरफ एक्स अक्ष या वाई अक्ष होता है तो यही वाला। इसी का दूसरा और एक तीसरा पार्ट और है, वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो अदर बोर्ड में और सीबीएसई में इसका भी पूछ लेते हैं। तो क्या दे दिया है, दो कर्व है y इक्वल f1x और y इक्वल f2x। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालने पड़ते हैं। इनके मान लिया मैंने इसके इंटरसेक्शन पॉइंट a, c और b है, b, d। तब इनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो आप देखिए मैंने दोनों केस ले लिए हैं। ये मान लिया एक कर्व मेरा, ये कर्व y इक्वल f1x है, ये वाला, ये मेरा f1x और दूसरा ये वाला मान लिया f2x। ये इंटरसेक्शन पॉइंट लिख दिए मैंने, ए, सी और बी, डी। वही सेम कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि पहले हमने x अक्ष के समांतर प्रारंभिक पट्टी ली है, एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, तो अब ये पट्टी यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P और यहाँ पे ले लिया एक Q। तो आप देखिए इसका टॉप और बॉटम, शीर्ष और आधार दोनों वक्रों पर चलेंगे। तो इसकी हाइट मुझे लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट y1 है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है y2। तो इसकी हाइट हो जाएगी y1 माइनस y2 हो जाएगी। और x अक्ष y अक्ष के समांतर है तो चौड़ाई कितनी होगी dx। तो इस एक पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरा y1 माइनस y2 इंटू dx। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे क्या करना है, इसका जोड़ करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं करूंगा तो x की वैल्यू कितनी है a और इसकी कितनी है b। तो ये आ जाएगा मेरा इंटीग्रल a टू b y1 माइनस y2 इंटू dx। या फिर अब मान लिया इसका आधार मैंने कहां पे लिया है, पट्टी को लिया है x अक्ष के समांतर। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये वाली देखो यहाँ पे, अब इसकी जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी मेरी, x1 माइनस x2 आएगी। कितनी आएगी, x1 माइनस x2 और चौड़ाई हो जाएगी dy। तो इस एक पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा अपना x1 माइनस x2 इंटू dy। और टोटल करना है मुझे इसका यहाँ से, तो कितना करेंगे हम, देखो जरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इस जगह से लेकर के इस जगह तक। तो यहाँ पे मेरे y की वैल्यू कितनी है c और यहाँ पे d। तो y बराबर c से y बराबर d तक x1 माइनस x2 इंटू dy। अब हम क्या करेंगे, ये y1 की वैल्यू यानी कि ये पहला वाला मेरा कर्व है, इससे हम y1 की वैल्यू y निकाल के यहाँ रखेंगे और इससे y निकाल के इसमें रखेंगे। इसी तरीके से इस वाले केस में हम x1 की वैल्यू इस वाले कर्व से निकालेंगे और x2 की वैल्यू इससे निकालेंगे और इसे रख के फिर हम समाकलन कर देंगे। तो इन दोनों वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चनों से हम लेते हैं इसके लिए। अब मैंने पहले इसमें वो क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लगभग 99% इन्हीं क्वेश्चनों का रिपीटेशन किया जाता है, इसलिए पहले मैंने इन्हीं प्रश्नों के लिए इसमें लिया हुआ है। तो आप इन प्रश्नों के लिए, मैं देखता हूं ज्यादातर वैल्यूएशन में कि स्टूडेंट थोड़ा प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, फिगर नहीं बनाते हैं इसमें। तो आप लोग एक तो ये ध्यान रखें कि इसको क्या है, प्रॉपर जो लैंग्वेज है, अनावश्यक लैंग्वेज भी ना लिखें, क्योंकि आपको अब कोई सप्लीमेंट्री कॉपी दी नहीं जाती है, उसी कॉपी में आपको करना रहता है। तो आप इसकी बार बार घर पर प्रैक्टिस करें, फिगर बनाएं और जो इसमें बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस भाषा लिखने की, उसकी आप प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले देखो आपको दिया है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का संपूर्ण क्षेत्रफल समाकलन की सहायता से ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो अब देख सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको कर्व दिया हुआ है ये आपको पता होना चाहिए काय का है और इसका डायग्राम कैसा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो वक्र है ना आपका कर्व, उसकी डिटेल लिखोगे आप बिल्कुल संक्षिप्त में। ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूंकि नाम मैंने दिया हुआ है तो यहाँ ये वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का केंद्र केंद्र है इसका O00 या C डाल देना जो भी आप, तथा त्रिज्या है इसकी स्मॉल a। ये आप लिख दो कि ये जानते हैं, ठीक है। अब हम इस क्या करेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। यहाँ पर ये डायग्राम आप बना दोगे, यानी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, सेंटर O00 विथ रेडियस स्मॉल a। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा टोटल एरिया 1 2 3 4, ठीक है। आपसे टोटल एरिया ना पूछे हुए वो एक्स अक्ष के ऊपर वाले पार्ट का एबोव एक्स एक्सिस पूछ सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछ सकते हैं, बिलो एक्स एक्सिस किसी भी क्वाड्रेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग में हम जाएंगे। यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे हम आगे, अब जब करेंगे तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे स्पष्ट है कि
वृत्त, इसको आप एक इक्वेशन डाल दें आप, ये वाली, वृत्त एक दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है, दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है, सर्किल सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, ये वाला ऐसे, ठीक है। अब हमें टोटल एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट का निकाल के 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर, यहां से हमें लेना है, इसलिए वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल। टोटल एरिया ऑफ सर्किल इक्वल आ जाएगा 4 इंटू एरिया लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप इसकी क्या है, थोड़ा सा वो कर दो, देखो कोऑर्डिनेट वगैरह, ये इसको मैंने ले लिया बी, ये भी आपको मालूम है 0 ए है, रेडियस है, पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसमें एलिमेंट्री जो स्ट्रिप लोगे वो हमें क्या करना है, या तो देखो दोनों तरफ आएगा, वाई अक्ष पे भी आएगा और एक्स अक्ष पे आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी। तो आपको जैसी प्रैक्टिस आप घर से जाएं वही प्रैक्टिस आप वहां पे करें, उसमें चेंज ना करें। ये हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाले, इससे पहले भी आप लिख देना, एक्स अक्ष के वाई अक्ष के समांतर प्रारंभिक पट्टी लेने पर टेकिंग एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर वाई अक्ष के समांतर प्रारंभिक पट्टी लेने पर टेकिंग एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दोनों में से कोई सी एक आप लिखोगे, यहाँ शो करोगे। ये इसकी जो चौड़ाई है ये डी एक्स है, यहाँ एक थोड़ा पॉइंट शो कर दिया करो पी एक्स वाई, तो इसका एरिया हो जाता है बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैंने ये आपको लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका 4 इंटू इंटीग्रल, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 है, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू a, तो ये आएगा आपका x बराबर 0 से a और y dx 0 से a। यदि ये एक्स अक्ष के ऊपर स्थित भाग का क्षेत्रफल पूछा होता तो 4 की जगह 2 गुणा कर देते हम, इसमें केवल प्रथम चतुर्थांश में पूछा होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो ये 4 का मल्टीप्लाई नहीं करते। अब इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, या तो आप पहले से ही y की वैल्यू निकाल के रखें या यहाँ पर y की वैल्यू निकालें। तो देखिए जरा, ये y की वैल्यू हम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये इससे निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा वाई स्क्वायर बराबर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका। अब हम पहले ही चतुर्थांश में यहाँ पे लेते हैं, तो इसको डाल देना आप 2 इक्वेशन ये वाला। तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव, तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो जरा, ये वाला हमने ले लिया। अब ये आपका जो इंटीग्रल है ये वाला कैसा है, स्टैंडर्ड वाला इंटीग्रल बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से वैल्यू रखोगे, डायरेक्ट जो बड़े वाले फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखाए हुए हैं, प्रूफ भी कराए हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, देखो यहाँ मैंने लिखना बताया था, सबसे पहले 1/2 लेते हैं, एक्स रूट जो इंटीग्रांड है उसे लिया जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का, और छोटा वाला फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स में होता है, ये आ गया एक्स अपॉन ए, और लिमिट कितनी है मेरी 0 से ए। स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट को जब रखते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, तो थोड़ी सी गलती कर देते हैं। तो देखो क्या है कि जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि वृत्त का टोटल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका पाई ए स्क्वायर तो आना ही है। तो लिमिट में क्या है कि किसी तरह की कोई गलती ना करें, लास्ट में आंसर हमारा पाई ए स्क्वायर आना ही चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है। अब हम लिमिट रखेंगे, देखो इसमें तो 2 तो ये हो गया मेरा, एक्स की वैल्यू ए, पहले इतने पार्ट में रख दो, एक्स बराबर ए रखूंगा यहाँ पे, तो ए, और इसमें ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे इसमें 0, और यहाँ 0 रखूंगा तो ए, तो ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें रखेंगे हम साइन इनवर्स, ए अपॉन ए हो जाएगा 1, और माइनस साइन इनवर्स 0 अपॉन ए आ जाएगा 0। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो टोटल 0 0 ये वाला हो गया, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0,
ये पूरा देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर यूनिट आप लिखोगे क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वर्ग इकाई। लास्ट में अतः करके 10 करके कंक्लूजन लिख देना, दिए हुए वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर पाई ए स्क्वायर यूनिट, ये वाला। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या है इसमें बता दिया है कि क्या क्या आपको करना है। बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर था, मान लो वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल 4 रख दिए, 5 रख दिए, 6 कोई रख दिए, तो केवल ए की वैल्यू ही तो चेंज होगी उसमें, तो यहाँ पे जितनी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिया है मैंने इलिप्स लिया हुआ है। इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 का संपूर्ण क्षेत्रफल समाकलन की सहायता से, टोटल एरिया ऑफ इलिप्स दिस विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो अब आप देखिए जरा, सबसे पहले तो हमें इलिप्स का डायग्राम आना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, अभी तो यहाँ कर्व हमारा कौन सा है, ये वाला इलिप्स है। तो हम लिखेंगे दिए हुए दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 की आकृति निम्न है। अब इसमें 2 केस होती है, देखो मैं आपको बताऊं। एक होता है इसकी जो मेजर एक्सिस है दीर्घाक्ष एक्स अक्ष के अनुदेश होती है, और एक होती है हमारी वाई अक्ष के अनुदेश होती है, ये वाली। इस वाले केस में क्या होता है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, इसमें होता है ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, यदि क्वेश्चन में दिया गया है कौन सा बड़ा है तो आप उसके अकॉर्डिंग में ही लिख देंगे, नहीं दिया है तो इन दोनों में से कोई एक लेके चले, और कौन सा लेके चलें जो आप घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे उसी को आप लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्या है कि घर से तो तुम्हें आपने इसकी प्रैक्टिस है वो ये बना दिया तो कहीं आपसे बोर्ड एग्जाम में गलती हो जाएगी। आंसर तो दोनों से सेम आना है अपना। यदि हमें कोई न्यूमेरिकल दिया होगा तो इसमें क्लियर है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से बड़ा कौन सा होगा उसी के अकॉर्डिंग में। तो हम क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। चूंकि अपन सॉल्व कर रहे हैं तो एक केस मैंने ले लिया। इस देयरफॉर मेजर एक्सिस एलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए दीर्घाक्ष है वो कैसी होगी, इसकी दीर्घाक्ष एक्स अक्ष के अनुदेश होगी, मेजर एक्सिस एलोंग एक्स एक्सिस। तो ये क्या होगी, दीर्घाक्ष है वो एक्स अक्ष के अनुदेश होगी। ठीक है, अब इसका आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आपको मालूम ही है, देखो ये मैंने यहाँ पे बना दिया आपको इस तरीके से। ये ए पॉइंट, इसको बी डाल दो, ये इसका सेंटर ये है। ठीक है, ये आ जाएगा अपना A0। ज़्यादा डिटेल में हमें डेकोरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेम वही कंडीशन पहले वाली हम यहाँ पे लेंगे। हमें क्या करना है, यदि एलिमेंट्री जो स्ट्रिप है ना उसको हम एक्स अक्ष के समांतर वाई अक्ष के समांतर लेते हैं, ये वाली ऐसे, तो इसका एरिया हो जाता है वाई डी एक्स। तो क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमें वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अब इसकी लिमिट देखो 0 से लेके ए तक ही आ जाएगी। यदि मैं स्ट्रिप ये वाली ले लेता एक्स अक्ष के समांतर तो लिमिट मेरी 0 से बी आती। तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकाल दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये बाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको 2 डाल देना, वो आपकी इक्वेशन फर्स्ट ये वाली है, उसको फर्स्ट डाल देना। अब आप इसमें लिखोगे, स्पष्ट है कि दिया हुआ दीर्घवृत्त दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। इट इज क्लियर गिवन इलिप्स सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, जैसे मैंने उसमें बताया था सममित का आपको मालूम है दोनों तरफ एक जैसी आकृति होना। तो यहां लिखेंगे इसलिए सममिति से, फ्रॉम सिमेट्री, सममिति से दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू, पहले इस क्वेश्चन में वही लैंग्वेज लिखी थी, क्या था, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित भाग का क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे, इसे ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल ही हो गया। अब देखें जरा, यहां से
4 इंटू इंटीग्रल, देखो x की वैल्यू 0 से लेके a तक चेंज हो रही है। पहले क्वाड्रेंट में ये प्लस वाला साइन आएगा तो b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें से ये 4b अपॉन ए इंटीग्रल 0 से a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये इंटीग्रल अभी ठीक इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया है। ये वाला देखो 4b अपॉन ए, अब इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे, क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा पाई ए अपॉन 4, ये आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना पूरा, क्योंकि वो ये जो सेम लिमिट लगा के 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, ए से पाई ए स्क्वायर, सॉरी ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाता है पाई ए बी आता है, और ये स्क्वायर यूनिट कितना आ जाता है पाई ए बी स्क्वायर यूनिट आ जाता है। पूरा सेम वही इंटीग्रल है जो अभी उसमें किया था, ये पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि एक चतुर्थांश का आएगा ना तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होगा, एक ए से एक कैंसिल कर देना। अब इसकी जगह कोई न्यूमेरिकल आपको दिया है तो ए और बी की वैल्यू न्यूमेरिकल ही होगी, तो हम क्या करेंगे उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्ट में आ जाए, कोई इलिप्स दे दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक ये ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल 1 का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप देखिए जरा यहाँ से ए स्क्वायर बराबर है 1 और बी स्क्वायर बराबर 3, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कितनी है √3, तो आप यहाँ पर रखोगे तो कितना √3 पाई स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसे याद रखें ध्यान रखें कंपेयर करके। अब इसमें ध्यान रखना जब ये न्यूमेरिकली दिया होता है तो क्या करते हैं, कर तो आपने ये इससे ऐसे दिया और फिगर बना दिया आपने कौन सा, ये वाला, जबकि इसमें बी स्क्वायर बड़ा है तो फिगर आपका कौन सा बनेगा, ये वाला। तो ये विशेष रूप से आप क्वेश्चन करते समय जब आप शुरू में क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से बड़ा कौन सा दिया है। आप इस चीज को देखेंगे, इससे आप तुरंत मान लिख दिए और थोड़ा सा वहीं पे कि ये मेजर एक्सिस along either x axis और y axis according as a square greater than b square and a square less than b square। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने दिया लाइन है y इक्वल 3x प्लस 2, y इक्वल 0 एंड ऑर्डिनेट्स दिए x इक्वल -1, x इक्वल 1 से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, देखो लाइन दी है, कोई भी कर्व दिया जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी स्केच करना पड़ेगा, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा देखिए यहाँ पे, वही मैंने तो आपको बताया था ग्राफ के लिए। एक और चीज, जैसे हम प्रथम चतुर्थांश का निकाल रहे हैं तो उसको शेडेड कर दिया करो, छायांकित कर दिया करो, ठीक है, सिमेट्री में। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, y इक्वल दिया है 3x प्लस 2, ये दिया ये लाइन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये लाइन कौन सी है, तो हम क्या करेंगे यहां से y इक्वल mx प्लस c से तुलना करने पर, कंपेयरिंग विथ y इक्वल mx प्लस c, तो मेरा y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, c बराबर आ गया 2, और इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, m इक्वल टू आएगी 3। देखो पॉजिटिव है तो हमें एक्यूट एंगल पर बनाना है और बाई एक्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 पर कट कराना है, ठीक है। या इसको x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1 में इंटरसेप्ट फॉर्म में कट करो तो आपको x एक्सिस और y एक्सिस वाले पॉइंट मिल जाएंगे, उनको दोनों को ज्वाइन कर दो तो आपको लाइन प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए हम डायग्राम बनाते हैं, ये मान लीजिए 2 है, अब ये x अक्ष को कहां पे काटेगी, तो y बराबर 0 कर दो तो 3x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे ये वाली, तो x इक्वल -2 अपॉन 3। ये मेरा थोड़ा सा बना, शार्पनेस नहीं आई फिगर में, देखिए ये मेरा है -2 अपॉन 3, 0, ठीक है। और मैंने दिया है कहां से, x इक्वल -1 से लिया है, ठीक है। ये माइनस, देखो माइनस का लगभग 0.6 है, -1 मेरा यहाँ पे होगा, तो एक लाइन तो मेरी ये वाली हो गई और 1 तक जाएगी, 1 तक ये वाली हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी हो गई, x इक्वल -1, ये हो गई मेरी x बराबर 1, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये वाला पॉइंट 0,2 है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा यहाँ से। अब मुझे किस किस का एरिया निकालना है, देखिए यार, एक तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ये वाला एरिया अपने को निकालना पड़ेगा ये।
अब आपको पता है कि देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट बाई एक्स अक्ष के नीचे आ रहा है, तो -1 से लेके यहाँ तक तो हमें अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक स्ट्रिप तो हमने ये वाली ले ली, ठीक है, और इसमें एक अलग स्ट्रिप आ जाएगी हमारी ये वाली पूरी ये। अब इसको आप ए पॉइंट डाल दो, बी डाल दो, सी डाल दो, आप जो भी डालना चाहें। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0, एक्स बराबर 1 है, वाई बराबर 0, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0। तो अब हम लिखेंगे दिए हुए वक्रों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, या इतनी लैंग्वेज नहीं लिखो तो अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो कहां से कहां तक जाएगा, x बराबर -1 से लेके 1 तक, और y dx ये हमारा। अब इसमें ये नेगेटिव वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक तो ये नीचे की तरफ ये वाला आ रहा है हमारा, तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ले लिया मोड बाई, क्योंकि दोनों तरफ है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से -1 से लेके कहां तक लेना है मुझे, -2/3 तक ये वाला। तो देखिए मेरा y की वैल्यू कौन सी आएगी, इसमें नेगेटिव है ये वाली, तो ये मेरा आ जाएगा -y dx, और -2/3 से कहां तक जाएंगे हम, 1 तक, और ये आएगा मेरा y dx। इतना ये अब आपका बन गया। अब हमें y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए सबसे पहले वाले पार्ट में हम रखेंगे ये आ जाएगा मेरा -1 से -2/3, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, ये माइनस साइन को कितना है अब 3x + 2 dx प्लस -2/3 से 1 तक 3x + 2 dx। अब देखो सिंपल एक इंटीग्रेशन बन गया अपना। मैं थोड़ा इधर साइड में जगह कर रहा हूं इसके लिए, देखिए ये आ गया मेरा माइनस, इसका इंटीग्रल होगा 3x² + 2x। इसमें आप लिमिट लगाओगे -1 से -2/3 प्लस 3x² + 2x, और कितना है -2/3 से कहां तक जाएंगे हम, 1 तक, ही -1 नहीं है, बराबर। लिमिट लगाओ, देखो फर्स्ट वाले में 3/2, x की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा 4/9, और -1 रखेंगे तो -1। फिर इसमें लेंगे हम 2 × -2/3 माइनस ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस 3/2। x की जगह लिमिट कितनी लेंगे 1, और माइनस का 2/3 है, तो स्क्वायर होने के कारण सेम वही रहेगा 4/9। 2 × 1 + 2/3, तो ये आ गया मेरा माइनस, देखो 3/2 तो ये है, इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा -5/9, और इसमें लेंगे 2 × एलसीएम तो 3 - 2 1, 1/3 प्लस 3/2, एलसीएम ले लो 5/9, प्लस ये आ जाएगा 2 × 5/3, आपका ये आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो पूरा आप, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया -15/18 प्लस 2/3 प्लस, देखिए जरा ये 3/2 का जो मल्टीप्लाई है वो ओनली किस में था, ये है इसमें, ये वाले इतने में है 3/2 का मल्टीप्लाई है ना, ये वाला इसमें ओनली ये वाला, ये अलग है। अब कितना हुआ, ये वाला हो गया और ये वाला। अब ये आएगा मेरा 15/18 ये वाला, और प्लस 10/3। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट वाले में माइनस माइनस देखो कितना हो जाएगा प्लस का, 15/18 ये प्लस का हो गया, और प्लस का ये तो 2 बार जोड़ा तो ये वाला आ गया। ये कितना है मेरा माइनस का 2/3, और ये 10/3, तो 10 में से 2 घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा 8/3 आपका ये आ गया। आप इसके 9 × 27, 15 × 45, 8 × 9 = 72, बस सॉल्व कर दो तो ये आ गया मेरा 7/1 ये वाला,
और स्क्वायर यूनिट हम कर देंगे ये वाला। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है। अब आपको केवल ये लिमिट के कारण देखो क्या है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है फ्रैक्शन में दी है, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, केवल क्या है हमारा ये यहाँ से न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। प्लस माइनस वाला छोटे से एलसीएम है, इनमें आप गलती ना करें। ये वाला देखिए जरा, और बिल्कुल सिंपल आपका हो जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान रखें, एक एक स्टेप या आपसे ज्यादा दिक्कत आती है, एक इंटीग्रल को I1 मान लो, एक को I2 मान लो, अलग अलग कैलकुलेशन करके लास्ट में फाइनल वाला I1 प्लस I2 कर दो, तो इसका दोनों का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है ये वाला मैंने आपको। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax, इसकी जगह दूसरा x स्क्वायर इक्वल 4ay भी हो सकता है, या कोई न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। अब इसमें पूरा पूछा जा सकता है किसी एक्स एक्सिस के ऊपर वाला या नीचे, जो भी और लैंग्वेज दी होगी तो अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम ये लेंगे, लिखेंगे, हम जानते हैं कि बी नो दैट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन और फोकस इज a0। परवलय y स्क्वायर इक्वल 4ax, x अक्ष के समांतर है, ये लिखोगे सममित है, सॉरी x अक्ष के सापेक्ष सममित है। इसका शीर्ष कितना है 0 0, और इसकी फोकस यानी जो नाभि है वो कितनी है a0 है, क्योंकि हमें नाभि लंबी जीवा दी है मैंने, तो ये हम इतना करेंगे। अब इसका आप डायग्राम बनाओगे। ये सब चीजें चूंकि अपन घर से करके जाते ही हैं, रिवीजन करते हैं, तो ये सब चीजें आपको आती हैं। ये वाले, ये मेरा पैराबोला हो गया, ये इसका वर्टेक्स हो गया, पूरा इसका बढ़िया डायग्राम बनाया करो। ये मेरा SA0 है, ये LS ये मेरा लेटस रेक्टम हो गया। अब मैंने लिखा था परवलय उसकी नाभि लंबी जीवा से घिरे हुए भाग का पूरा क्षेत्रफल, ये वाला पूछा है पूरा। तो अभिष्ट भाग है वो छायांकित कर दिया, शेडेड कर दिया। अब यदि केवल ये पूछा होता परवलय नाभि लंबी जीवा और एक्स अक्ष लिखा होता, तो हम केवल इस भाग के लिए क्या करते, छायांकित करते, जैसा लैंग्वेज में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये नाभिलंब जीवा की जगह कोई लाइन दी होती है, ये बाई अक्ष के समांतर मान लिया, x बराबर कोई उन्हें 3 दे दिया, तो हम ये x इक्वल 3 लाइन ले लेंगे। कोई ऑर्डिनेट दी है तो हम उसको ले लेंगे इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये तो पहले ही लिख दिया है कि ये x अक्ष के सापेक्ष सममित है, तो इसका टोटल एरिया लेना है हमें। तो जितना ऊपर वाले भाग का आएगा उतने का ही कहाँ आएगा, नीचे वाले का आएगा। तो इस y अक्ष के समांतर प्रारंभिक पट्टी लेने पर पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, बाई dx। देखो चौड़ाई dx होती है, यहाँ पे हम एक पॉइंट शो कर देते हैं px, y। तो इसकी जो हाइट है हम क्या करते हैं, अभी y कंसीडर करते हैं। तो सममिति से अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग का क्षेत्रफल, जो सब लैंग्वेज वही चल आ रही है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे a है, तो x बराबर 0 से लेके a तक। यदि इसमें ये नाभिलंब जीवा की जगह और कोई लिखा होता, मान लिया x बराबर उन्होंने लिख दिया था 3a लिख देते, तो हम ये पॉइंट को इधर बनाते, ये डबल ऑर्डिनेट लेते और a की जगह 3a आ जाता। अब y dx, हमें परवलय से क्या निकालना है, y की वैल्यू। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से y बराबर आप करोगे तो प्लस माइनस 2 रूट ax, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो हम यहाँ से लेंगे 0 से a और प्लस का ले लेंगे 2 रूट a, तो कांस्टेंट है, और रूट x और dx ये वाला फ्रॉम इक्वेशन, ये सेकंड डाल देना। तो ये आ गया मेरा, इसका मल्टीप्लाई किया 4 रूट a, रूट x का समाकलन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से a, तो ये 4 रूट a तो ये आ गया, ये 3/2 ऊपर जाएगा 2/3, इसमें लिमिट रखेंगे तो देखो a की पावर 3/2 माइनस 0, 4 2 जा 8, तो ये हो गया। 3/2 में 1/2 पावर प्लस और कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 a स्क्वायर अपॉन 3 वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट। स्टैंडर्ड y स्क्वायर इक्वल 4ax परवलय दिया है, तो इसकी नाभिलंब जीवा और परवलय से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमेशा याद रखो 8a स्क्वायर अपॉन 3 होता है।
यदि इसका ऊपर वाले भाग का पूछा जाता तो कितना आ जाएगा, 4a² / 3 आ जाएगा। यदि पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay ले लिया जाए तब भी एरिया यही रहेगा, क्योंकि इसको अपन रोटेट कर दें किसी फिगर के लिए तो कोई एरिया तो बदल नहीं जाएगा, जितना स्थान पहले था वही वाला बाद में मिलेगा हमें, तो उतना ही मिलेगा। तो इसकी जगह पर यदि आपको क्या दिया है, x² इक्वल 4ay, तो आंसर अपना सेम होगा। यदि कोई न्यूमेरिकल दिया है, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए y² बराबर 2x दे दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, तो इसको कंपेयर कर दो, 4a इक्वल टू a इक्वल आ गया 1/2, तो आप यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 रख दो तो ये आ जाएगा 2/3² आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप क्या करें, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ खुद इनको सॉल्व करें, और जो स्टैंडर्ड है उनमें आप न्यूमेरिकल वैल्यू डाल करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रिजल्ट याद हो जाएंगे। आप चूंकि 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है कि आप अभी आने वाली एग्जाम में भी आप बैठने जा रहे हैं, जेई मेंस का एग्जाम है, अदर एग्जाम्स हैं, तो आप ये देखिए कि आप जेई मेंस का थोड़ा सा लेवल आप लोग खुद जानते हैं कि उतना स्टैंडर्ड का नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्टों के लिए आप क्या करें, याद रखें, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलती है। यदि पूरे पेपर में मान लिया आपको 2-3 क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड मिलते हैं तो उससे बड़ी हेल्प आपको मिलेगी। ये क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं। इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन अपनी बुकों में और एनसीईआरटी वाली बुक्स में पीछे 1-1, 2-2 ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं, उनको आप सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करें पहले ये वाला, फिर पूरा सॉल्यूशन जब आपके सामने आ जाए तो आप देखें कि इसमें शॉर्टकट क्या हो सकती है। हम जल्दी से क्या है कि कौन कौन सी स्टेप है इनको हटा करके डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये मैंने इंट्रीगल वाला पूरा आपको इंडेफिनिट से लेकर के बिल्कुल डेफिनेट और एप्लीकेशन तक पूरा ये 4 पार्ट में लेकर के बहुत अच्छी तरीके से मैंने वीडियो में बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का समावेश किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊँगा वो आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को भी मैं 2 पार्ट में लूँगा, इसलिए आप निरंतर वीडियो पे बने रहें। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है तो आप समझ सकती हो कि अब आपके पास केवल 1 दिसंबर का सबसे अच्छा जो टाइम है वो दिसंबर का ही है, तो आप नियमित रूप से बने रहे। मैं दिसंबर में ही आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद।